प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग आए यहाँ से, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि इतने कठिन रास्ते और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये था कि जनता को हमें बताना है कि प्रशांत सर ने, जनसुराज पार्टी ने जो हम पे विश्वास जताया है, वो जनता को बताना है कि भाई जनता के बीच में मैं आया हूँ, प्रशांत जी ने मुझे भेजा है और जनता को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई मैं अब आ गया हूँ प्रत्याशी के रूप में। पहले मैं आपका भाई था, बेटा था, अब मैं आपके लिए नहीं, मैं फुलपरास की पूरी जनता के लिए की जिम्मेदारी लेके प्रशांत जी ने मुझे भेजा है और मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आया हूँ। पहले 2 धारा में चुनाव होती थी, इस बार थर्ड फ्रंट जनसुराज दिख रही है और उसमें भी आपका आने से जो है माहौल फिजा ही बदलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, ये तो जनता का प्यार है मेरे प्रति और 2 फ्रंट इस बार भी 2 ही फ्रंट आपको दिखेगी, तीसरे नहीं दिखेगी। ठीक है, नंबर 1 पे जनसुराज ही दिखेगी आपको। ठीक है, तीसरा आपको कोई नहीं दिखेगा, 2 ही फ्रंट रहेगा इस बार भी। किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं मैदान में? सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बिहार में जो 28वां पोजीशन है, हमारे इंडिया में 28वां पोजीशन जो बिहार है, उसको हमें जो है 1 to 10 में लाना है, जिसके लिए जो 5-6 काम है सबसे पहले हमें करना है। पलायन को रोकना है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था करनी है, सड़क बिल्कुल भी नहीं है, सड़क की हालत नीतीश कुमार तो कहते हैं जो सड़कें जो है एकदम। सर नीतीश कुमार खाली एक अने मार्ग के आसपास ही का ही सड़क ठीक है। ठीक है, अब बाकी जो आप देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की देन नहीं है, वो NHA से केंद्र सरकार की देन है। ठीक है, तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना सब बनाए हो। ठीक है, जनता को पता है कि कौन सी सड़क NH है और कौन सी सड़क बिहार सरकार का है। फुलपरास विधानसभा की मूलभूत मांगे क्या है? सबसे पहली फुलपरास विधानसभा का है कि सबसे पहले जो है शिक्षा पे पलायन रोके जाए, उसके बाद शिक्षा पे काम हो और स्वास्थ्य पे काम हो। जो हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी होता है तो आदमी को पटना से पहले कोई इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर केंद्र बिहार सरकार की मंत्री रही है शीला मंडल, वो तो कह रही है जो रोड सड़क बिजली कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जहाँ काम। सर वो उनके घर के आसपास ही आपको दिखेगा, क्योंकि उनका घर में देख के आया हूँ मैं। यदि आज किसी के का भी घर होगा तो शायद उनका घर सबसे अच्छा है जो इस फुलपरास विधानसभा में। ठीक है, तो मैं उनको बधाई दूंगा जिन्होंने और अब जनता के लिए कितना काम किया, अपने लिए कितना काम किया। यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है, अमूमन ऐसे किसी प्रत्याशी के पास देखने को नहीं मिला। क्या तैयारी ही जो है? देखिए क्या होता है ना, जब आदमी को 30-35 साल से यदि किसी क्षेत्र में बारिश ना हो, उसके बाद जब बारिश होती है तो किस उमंग आ जाता है। तो इस बार जनता को उमंग है। ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद है और भगवान ने चाहा तो और जनता ने प्यार दिया तो मैं उस पे खरा भी उतरूंगा। उतनी शक्ति बुद्धि भगवान ने मुझे दी है और मैं जनता के लिए काम करने आया हूँ। इस मट्टी का कर्ज है मेरे पे, उस कर्ज को उतारने में आया हूँ। एक बड़ा तबका है युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं सरकार से, सिस्टम से खफा है। रोजगार को लेकर के जो है वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर सवाल करते रहते हैं। क्या आपकी सरकार बनती है और आप यहाँ से यदि मान लीजिए मैडम MLA बनते हैं तो क्या उनके लिए क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले तो हम पलायन को रोकेंगे। उनको जो है हम ब्लॉक स्तर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या स्टेट स्तर पे ही उनको हम रोजगार देंगे। जो जिस काबिल है, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनको हम रोजगार देंगे, यहीं पे देंगे। ताकि यहाँ पे देखिए बिहार में 3 पीढ़ी से कोई नहीं रहता है साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि 3 पीढ़ी, प्रशांत जी का विजन है कि 3 पीढ़ी साथ में रहे, चाहे नमक रोटी खाए, लेकिन रात को कम से कम 3 पीढ़ी, 3 माँ बाप भी, उनके वाइफ हस्बैंड भी और उनके बच्चे भी, तीनों पीढ़ी साथ में रोटी खाएं और शांति से जीवन बिताएं। शांति से जीवन। सर एक सवाल है, मधेपुर प्रखंड के आज भी 8 पंचायत ऐसा है जो एक नाव के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ करेंगे? सर यदि हमारी जनसुराज की सरकार आएगी तो देखिए अभी इसमें तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे तो विदिन ए 5 ईयर उसके लिए हम डैम का प्रोजेक्ट है वो हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। बाढ़ के पानी को, निकासी को उठा के कहाँ से कहाँ लेके जाना है वो विजन हम लोगों के पास है और हम करके देंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? सर इसके लिए तो सबको पता है भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से कहाँ जाता है। ये कहने वाली ये सरकार जो है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार में पहले लालू जी में जंगल राज था, इसमें जो है भ्रष्टाचार है, जो ऑफिसर का राज है।
तो इस पे तो कुछ बोलना बेकार है सर, कुछ भी बोलने जनता अभी को पता महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेजा गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, इससे महिला जो है स्वावलंबन बनेगी, मजबूत बनेगी। क्या सर लगता है? 1 करोड़ महिला को सर ये लॉलीपॉप दिया गया है इलेक्शन के लिए, ठीक है, कि अलग 1 करोड़ महिला जो है 1 करोड़ देंगे उनको जो है लॉलीपॉप। और ये कर्ज है, ये कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। यदि उनकी सरकार बनेगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, विद इन 6 मंथ उनको वो 10,000 के 15,000 वसूला जाएगा, नहीं तो गाय भैंस बकरी सिलेंडर सब उठा के ले जाएंगे। महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात? महिलाओं को तो मैं कहूंगा कि भाई पैसा ले लीजिए, आप लोग स्कूल के बस्ते पे बटन दबाइए। स्कूल के बस्ता में इतना है कि आपको जिंदगी में कहीं आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। शिक्षा पर काम करना है, क्योंकि शिक्षा में, स्कूल के बस्ते में शिक्षा है, और शिक्षा में इतनी पावर है कि जो 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगा, जो पढ़ा लिखा है वो 50,000 रुपये कमाएगा, तो उसके यहाँ गरीबी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। धन्यवाद। विधानसभा के तमाम जो नागरिक है उनसे क्या अपील करेंगे लास्ट में? फुलपरास की जनता को मैं यही कहूंगा कि आपने सबको 30-35 साल देखा, एक बार हमें देख लीजिए, 5 साल एक बार हमें दीजिए। हम यदि सही नहीं उतरे तो आपके हाथ में तो पावर है, आपके हाथ में ही ताकत है, आप हमें उठा के भेज दीजिएगा, हम भी वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरा ये दावा है कि यदि हम 5 साल आ गए तो इन लोगों ने तो 35 साल राज किया, हम किसी को आने भी नहीं देंगे। ये छठ और दिवाली को लेकर के क्या शुभकामनाएं देंगे देशवासियों को? हम इन सबको ये कहेंगे, सबसे पहले अब टाइम आ गया है, ये देखिए लक्ष्मी पूजा है, छठ मैया का आशीर्वाद है कि इस बार हमें नहीं टिकट मिला है, ये जनता को टिकट मिला है। चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं जनता का प्यार जीतने आया हूँ, ठीक है। और जनता ये चुनाव जो है इस बार लड़ रही है, हाँ जनता ही लड़ रही है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। जन स्वराज यहाँ से अगर जीती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला काम है जो भी आदमी टिकट जिसका बना होगा रिजर्वेशन छठ के बाद बाहर जाने का, उनका रिजर्वेशन कैंसिल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके पार्टी में सुप्रीमो है पीके और यहाँ पर आप कैंडिडेट है जेके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जन स्वराज, ये जनता का सुंदर राज है। इसमें देखिएगा शुरू में भी जे है, लास्ट में भी जे है, और इसका सिंबल देखिए जन स्वराज, जे और जे, और जे से होती है जनता, जे से होता है जीत, और मैं भी जे के हूँ, तो ये 5 जे बन जाता है तो ये मुट्ठी बन जाती है।